हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। A machine is purchased for 6,25,000. Its value depreciate at the rate of 8% per annum. एक मशीन है जो जब परचेज की गई, खरीदी गई, तो उसकी जो वैल्यू थी वो थी 6,25,000, लेकिन ये एक कांस्टेंट रेट से डिप्रिशिएट हो रही है। 8% के रेट से ये डिप्रिशिएट हो रही है, इसकी वैल्यू कम हो रही है। टाइम क्या दे रखा है हमें, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका जो अमाउंट होगा 2 इयर्स के बाद उस मशीन का कितना होगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ डिप्रिशिएशन लगाना है। फॉर्मूला हमने बताया था। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लगाना है, तो आप मेरे फॉर्मूलाज वाले वीडियो को एक बार जरूर देख सकते हैं। उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें प्रिंसिपल दे रखा है, रेट है और टाइम है हमारा। हमें अमाउंट निकालना है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि रेट ऑफ डिप्रिशिएशन हो रहा है, तो यहाँ 1 प्लस की जगह हम यहाँ 1 माइनस रखेंगे। रेट डिवाइड बाय 100 पावर n। प्रिंसिपल है हमारा 6,25,000, ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है हमारा 8 डिवाइड बाय 100 और टाइम हमें दे रखा है 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस की जगह हमें माइनस रखना है। सॉरी, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। अब आगे सॉल्व करेंगे। 6,25,000 मल्टीप्लाई 25 1 ज़ा 25 माइनस 2 23 डिवाइड बाय 25 पावर 2। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। 6,25,000 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 25। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 20, सॉरी 25 2 ज़ा 50 एंड 25 5 ज़ा 125। फिर से 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 0 0 0 इंटू 23 इंटू 23। आगे जब हम अमाउंट सॉल्व करेंगे तो जब 23 इंटू 23 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 529,000। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो अमाउंट है आफ्टर 2 इयर्स, रेट है 8% डिप्रिशिएशन के बाद, हमारा आंसर आएगा 5,29,000। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। चलिए हम इसे देखते हैं। A scooter is bought at 56,000. Its value depreciate at 10% per annum. What will be its value after 3 years? ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 27, सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। यहाँ भी हमें जो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन दे रखा है वो है हमारा 10%, जो हमारा टाइम है वो है 3 इयर्स, एंड यहाँ पे जो प्रिंसिपल हमें दे रखा है वो है 56,000। एक स्कूटर खरीदा गया जो है 56,000 का, इसका रेट ऑफ डिप्रिशिएशन दे रखा है इस क्वेश्चन में 10%, एंड पूछ रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स वो उसका अमाउंट क्या होगा उस स्कूटर का। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सेम हमें रेट ऑफ डिप्रिशिएशन वाला फॉर्मूला लगाना है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 पावर n। प्रिंसिपल हमें पता है 56,000 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस रेट है हमारा 10% डिवाइड बाय 100 पावर, टाइम हमें दिया है 3 इयर्स का। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 56,000 ब्रैकेट ऑफ 10 1 ज़ा 10, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन है तो यहाँ हमारा माइनस होगा। 10 1 ज़ा 10 माइनस 1 9 डिवाइड बाय 10 पावर 3। आगे सॉल्व करेंगे। 56,000
मल्टीप्लाई 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 10 डिवाइड में होगा तो 10 को नीचे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 0 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का 3 0। अब बचेगा हमारा 56 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आगे आएगा हमारा 56 मल्टीप्लाई 9 9 9 जा 81। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो हमारा आंसर आएगा 408224। तो हमारा अमाउंट होगा इस क्वेश्चन का 40,824। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो अमाउंट होगा 3 इयर्स के बाद 40,824। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अ कार इज परचेज्ड फॉर 3,48,000। एक कार है जिसको जब हम खरीदते हैं तो उसका प्राइस जो होता है वो है 3,48,000। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के टाइम इसकी जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो रही है 10% एंड एट 20% पर एनम ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर के टाइम पे ये 20% के रेट से डिप्रिशिएट हो रहा है उसकी वैल्यू। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स। तो आफ्टर 2 इयर्स मींस 2 इयर्स के बाद उसकी जो अमाउंट होगा उस कार का वो कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ, जिस तरीके से जो ग्रोथ होता था कांस्टेंट रेट से और हम वहां रेट और टाइम के साथ फॉर्मूला निकालते थे, इसी तरीके से रेट ऑफ डिप्रिशिएशन अगर हमें अलग अलग ईयर्स का अलग अलग दिया होगा तो वैसे ही निकालना है। बस उस क्वेश्चन में प्लस होता था और यहाँ हम माइनस पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। 1 माइनस रेट 1 डिवाइड बाई 100 पावर 1 1 माइनस रेट 2 डिवाइड बाई 100 पावर 1। यहाँ हम ऊपर जो है वो एक्सपोनेंट हम 1 रखेंगे क्योंकि हमें 2 इयर्स दिया है तो दोनों के लिए 1 1 रखेंगे। आप चाहे तो उसे नहीं भी लिख सकते हैं। प्रिंसिपल हमें दिया है 348,000 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस फर्स्ट ईयर का रेट है 10 डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस सेकेंड ईयर का रेट है 20 डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट ऑफ। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोनों में। आगे हम सॉल्व करेंगे। 348,000 मल्टीप्लाई 10 1 जा 10 माइनस 1 9 बाई 10 मल्टीप्लाई 10 1 जा 10 माइनस 2 हमारा आएगा 8 डिवाइड बाई 10। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारा 3480 मल्टीप्लाई 9 इंटू 8। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3480 मल्टीप्लाई 8 9 जा 72। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25065 जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250,560। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का अमाउंट है। आफ्टर 2 इयर्स उस कार की वैल्यू हो जाएगी 2,50,560। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। चलिए हम इसे देखते हैं। The value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum. जो वैल्यू है मशीन की वो 10% के रेट से डिक्रीज हो रही है। It was purchased 3 years ago. ये जो वैल्यू है मशीन जो है तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। चलिए हम इसे देखते हैं। The value of a machine depreciates at the rate of 10%. इसी कर दो यार।
क्वेश्चन नंबर 30। चलिए हम इसे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10%। जो मशीन है उसकी वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट हो रही है 10% के रेट से पर एनम हर साल। इट वॉज परचेज्ड 3 years ago। ये मशीन खरीदी गई थी 3 years पहले। तो टाइम हमें यहाँ दे रखा है 3 years। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 2,91,600। जो ये मशीन है इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट मतलब जो अमाउंट हमें दे रखा है, यहाँ जो अमाउंट है वो हमें दे रखा है 2,91,600। फॉर हाउ मच इट वॉज परचेज। तो बोल रहे हैं कि 3 years के पहले इस मशीन की जो वैल्यू थी वो हमसे निकालने को बोल रहा है इस क्वेश्चन में, मतलब कि प्रिंसिपल निकालना है हमें। तो प्रिंसिपल हमें यहाँ नहीं दिया है तो हम ले लेंगे पी। रेट हमारा है 10%, टाइम हमें दे रखा है 3 years और जो अमाउंट है वो है 2,91,600। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन लगाना है हमें। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस रेट डिवाइड बाय 100 पावर m। अमाउंट हमें दे रखा है 291,600 इक्वल्स टू p ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस रेट है हमारा 10 डिवाइड बाय 100 पावर 3। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 291,600 इक्वल्स टू p ब्रैकेट ऑफ 10 1 जा 10 माइनस 1 9 डिवाइड बाय 10 पावर 3। तो यहाँ हम प्रिंसिपल निकालेंगे अपना इक्वल्स 291,600। यहाँ 10 हमारा डिवीजन में है 3 टाइम्स, इक्वल के इधर जाते ही साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टाइम्स। यहाँ हमारा 9 मल्टीप्लिकेशन में है 3 टाइम्स, तो इक्वल के इधर आते ही हमारा डिवीजन में हो जाएगा। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 291,600 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो आएगा हमारा 1000 डिवाइड बाई 9 9 से 81 81 इंटू 9 करेंगे तो आएगा हमारा 729। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 729 हमारा 27 के स्क्वायर होता है, तो 27 2 जा एंड 27 7 जा। जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो आएगा हमारा 10800। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे 10800 इंटू 1000 डिवाइड बाई 27। 27 1 जा 27, 27 4 जा हमारा होता है 108 और यहाँ 00। आगे सॉल्व करेंगे तो 400 मल्टीप्लाई 1000 तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा इस क्वेश्चन का 4005 टाइम्स। इस क्वेश्चन का जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 4 लाख। इस क्वेश्चन का जो मशीन का जो बोल रहा था 3 years के पहले जो प्रिंसिपल था वो कितना था, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमारा आंसर आया है 4 लाख। इस क्वेश्चन का जो मशीन का 3 years पहले जो वैल्यू था वो हो जाएगा 4 लाख। आई होप कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हों तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपसे मिलते हैं हम अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।